हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लेक्चर है वो एग्ज़ाम के रिवीजन पर्पस से बनाया गया है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होंगी। तो उसी अकॉर्डिंग आप इसे देखिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इनके डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, साथ ही साथ जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं, और इन डिसऑर्डर्स ने क्या क्या क्रूशल ग्रास्पिंग बताई गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है जेनेटिक्स के बारे में। उसमें ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पेक्ट दिया गया है इन डिसऑर्डर्स की वजह से वो भी बताया गया है। सबसे पहले आ जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ओवरव्यू है ये। तो यहाँ पे जो आप ये लड़की देख रहे हैं इसको डाउन सिंड्रोम है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अराइज होती हैं अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, जो कि क्रोमोसोम के नंबर में होती हैं या फिर स्ट्रक्चर में होती हैं। कॉमन एग्जांपल्स हैं डाउन सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है। साथ ही साथ यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी बताया गया है। तो इन दोनों का जो डिटेल फंक्शन है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो भी अगर डाउट हो तो वो भी आप पूछिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये कंडीशंस हैं वो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, मेंटली भी फिज़िकली भी, और क्या इम्पोर्टेंस है जेनेटिक का ह्यूमन हेल्थ केयर में, या इसको मैं सिंपली बोलूँ कि हेल्थ केयर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है जेनेटिक्स की। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो या तो सिंगल जीन में होता है, तब मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाता है। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को ये फॉलो करता है। इसमें दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो है सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। जो हमारा ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो मुझे क्लियर जो ओरिजिनल डायग्राम मैं कहूँ वो नहीं मिला, पर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि जब भी कोई टिश्यू जो होता है वो कलेक्ट होने लगता है और किसी ऑर्गन के ऊपर स्टिक हो जाता है, तब हम उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कह सकते हैं। या टिश्यू जो है वो रैपिडली बार बार ऐसे फॉर्म हो रहा है और स्टिक कर रहा है किसी भी हमारे ऑर्गन्स पे, या स्किन पे, किसी भी अगर हमारी बॉडी पार्ट में वो स्टिक करता है तो हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा यहाँ पे बताया गया है डायग्नोसिस टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट टेक्निक्स लाइक कैरियोटाइपिंग, PCR, जीन सीक्वेंसिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके टेक्निक्स हैं कि हम इसको कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसका। कैरियोटाइपिंग जो है वो आपने उसमें पढ़ेंगे आगे।
और यहाँ पे बताया कि जब अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो पॉसिबली चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम पहले ही चले जाते हैं डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए उस टाइम पे। फिर है कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैव profound effects on individual and families. They raise important question about healthcare access, genetic counseling, and social support. Awareness and education can help migrate stigma and improve the quality of life for affected individuals. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो क्या इफ़ेक्ट एक तो दे रही है फैमिलीज़ पे और इंडिविजुअल्स पे। तो काफ़ी क्वेश्चन राइज होने लगे हैं हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर एक्सेस के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में, और सोशल सपोर्ट भी मिलने लगा है उन सभी लोगों को जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं या उनकी फैमिलीज़ को। फिर यहाँ पे आता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। अंडरस्टैंडिंग chromosomal and Mendelian disorders in vital for future genetic research and therapeutically advancement. Continued education and awareness can lead to better management of these conditions, ultimately enriching patient care and quality of life इन सोसाइटी। तो इन सभी डिसऑर्डर्स को समझ के हम जेनेटिक रिसर्च कर सकते हैं, थेरेपेटिकली एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो बेटर कंडीशंस ला सकता है सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ ये सब यही लिखा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है वीडियो। तो आपने अगर इसको डिटेल में नहीं किया है तो वो आप कर लीजिएगा। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स और सभी टाइप का स्टडी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।